तो लगा इस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गुड उधर सो रहा होता है और उसके लिए हुड ड्रिंक लेके आता है। हुड बोलता है तुम मेरा मदद कर सकते हो क्या सेक्रेटरी की पोजीशन को पाने के लिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा तो मैं एक अच्छा सा स्टूडेंट ढूंढ के उसको सब कुछ दे दूंगा, सेक्रेटरी लीडर की पोजीशन तक उसको दे दूंगा। गुतन बोलता है मैं तुम्हारे यून सेक्रेटरी को स्टूडेंट नहीं हूँ तो तुम्हारे लिए कैसे लीडर की पोजीशन को ले आ सकता हूँ। हुड बोलता है तुमको एक स्टूडेंट बनाने के लिए कितना ही टाइम लगेगा, अगर मैं किसी को एक वर्ड भी बोल दूँ तो अभी के अभी तुम हमारे सेक्रेटरी एक स्टूडेंट बन जाओगे। गुतन बोलता है हुड तुमने मेरा एक बार जान बचाया था और मैं तुमको ना भी नहीं बोल सकता, लेकिन भाई मैं यून सेक्रेटरी में तो स्टूडेंट बन के रहने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। हुड बोलता है क्या तुम मेरा मदद नहीं करोगे, मुझे पता है यून सेक्रेटरी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम थोड़ा सोचो ऑलरेडी 100 ईयर बीत गया है, लेकिन तुम अभी भी पास्ट की बातों को सोच रही हो। गुतियन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे अकेला ही छोड़ दो। हुड गुतियन के हाथ पकड़ लेता है तो गुतियन बोलता है अभी तुमको क्या चाहिए। हुड एकदम रोने जैसा शक्ल बना लेता है और बोलता है मास्टर गु प्लीज, आप मेरे फादर हो, आप मेरे सब कुछ हो, प्लीज एक बार मान जाए ना प्लीज। गुतियन बोलता है ओके ओके तुम्हारा बहुत हो गया, लेकिन मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए, अभी तुम्हें मान गया, अभी तो मेरा हाथ छोड़ दो। इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करते हो, ये तुम्हारे पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हुड बोलते ये तो बिल्कुल भी डिस्कस्टिंग नहीं है, मैं बस तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कहोगे तो भी वो मैं कर सकता हूँ। गुतेन उसको मटका फेंक के मारता है और बोलता है भाग यहाँ से बूढ़े कहीं के। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं जो कि बेचारी बैठ के सोच रही होती है गुफेंग तुमको क्या हुआ होगा, एल्डर हुड तुमको ज़्यादा तो नहीं पीट दे होंगे, मुझे पता है एल्डर हुड तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे क्योंकि तुमने ही कांड ऐसा किया है। यंग नोटिस करती है उसके सामने उसका सीनियर खड़ी होती है। यंग बोलती है सीनियर तुम ठीक तो हो ना, और लड़की बोलती है तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम मुझे सीनियर सिस्टर बुलाओ, इतना कांड होने के बाद मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा जूनियर सिस्टर, तुम्हारा लवर तो इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम उसके साथ जाके गाना क्यों नहीं गाती, उसने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था और किसे पता है वो अगली बार मुझे छोड़े या ना छोड़े। यांग बोलती है सिस्टर तुमको तो गुफेंग ने नहीं मारा था, तुमने ही उसके ऊपर पहले हमला किया था, वो तो कितना शांत लड़का है, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता जब तक कि उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा देता। वो लड़की बोलती है ओह अभी तुम मुझे ब्लेम करोगी, तुम्हारे सीनियर को तुम ब्लेम करोगी, हाँ तुम थोड़ी देर रुको और देखो एल्डर हुड उसका क्या हालत करते हैं। एल्डर हुड तो बहुत पावरफुल है, सच में उस लड़के को एल्डर हुड किल कर देंगे और तुम उधर बैठ कर रोते रहना। उधर एक लड़की आती है और बोलती है सिस्टर यान आपको चल कर देखना चाहिए, सारे एल्डर जेंटलमैन त्याग की तरफ ही जा रहे हैं। यान को ये सारे बातें सुनकर इसको एक झटका लगता है और वो चली जाती है गुतियन को देखने के लिए, और दरवाजे के सामने खड़ी होती है और बोरी होती है, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी पहुंच गई, सारा एल्डर अभी तक नहीं आए हैं, मैं जाके उसको बता देती हूँ ताकि वो जाके छुप जाए कहीं। यंग जब गेट खोलती है और अंदर जाके देखती है एल्डर हुड गुतियन को हवा दे रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना इतने बड़े सेक्टर एल्डर एक लड़के को हवा दे रहा है। यानी ये सब देखती है और बोलती है भाई सब इधर क्या चल रहा है, इतना बड़ा एल्डर एक सर्वेंट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। एल्डर देख के बोलते हैं अरे यंग तू इधर क्या कर रही है। यान बोलती है अरे एल्डर मैं तो बस इधर घूम रही थी। गुतियन अपने आंखें खोलता है और हुड उसको बोलता है यार मास्टर आप उठ गए क्या, ये लो मास्टर थोड़ा आप थोड़ा पी लो और अपना मूड थोड़ा फ्रेश कर लो। गुतियन बोलता है यंग तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या। गुतियन बोलता है अरे एल्डर हुड मैं तुम्हारे सारे इंटेंशन समझ रहा हूँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा। देखो तुम एक एल्डर हो, अगर तुमको कोई स्टूडेंट देख लिया तो क्या सोचेगा। एल्डर हुड बोलता है ऑलरेडी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मुझे कोई देख लेगा ऐसे भी तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी तुम मेरे एंसिस्टर हो और मुझे तुम्हारा गुड केयर करना है, आप मेरे बॉस हो और मेरे बॉस को मैं सब कुछ करके दूंगा। और हुड अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता है तुम कैसे मानने वाले हो, जब तक मैं तुमसे प्यार से बात करता रहूंगा और तुमको अच्छे से साफ करता रहूंगा तब तक मुझे पता है तुम मेरे बात को कभी ना कभी तो मान जाओगे। यानी उन दोनों को देख के बोरी होती है अरे कोई मुझे बताएगा इधर क्या चल रहा है। उधर सारे एल्डर भी उन लोगों के गेट के सामने आ जाते हैं। यून बोलती है अरे सेठ मैं जो काम करने के लिए आई थी वही भूल गई। उधर सारे एल्डर खड़े हुए थे और हमें पता चलता है ली उन लोगों को लेके आया होता है। ली बोलता है टीचर और ग्रैंडफादर देखो वो लड़का ही है जिसने मुझे इतना पीटा था। हुड उन लोगों को बोलता है तुम लोग मेरे प्लेस में क्यों आए हो। ली के ग्रैंडफादर बोलते हैं एल्डर हुड 2 दिन पहले माउंटेन के ऊपर गुफेंग ने मेरे ग्रैंडसन के हाथ को तोड़ दिया था। यान बोलती है एल्डर हुड उधर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था, वो लोग ही गुतियन को परेशान कर रहे थे इसलिए गुतियन ने उन लोगों को मारा। मास्टर बोलते हैं तुम सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या, बच्चे भी तुम छोटी हो, इतने बड़े बड़े मैटर में अपना सर मत घुसाओ। मुझे लगता है एल्डर हुड गुफेंग को अच्छे से मजा चखेंगे। एल्डर हुड गुतियन से पूछते हैं सच में ये सब हुआ था क्या। गुतियन बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ तो था। एल्डर हुड बोलते हैं मुझे नहीं लगता तुमने उसको मारे होगे, क्योंकि अगर तुमने उसको मारा होता तो अभी वो टपक चुका होता, सच में तुम इतना लाइटली कब से मारने लगे हो। गुतियन बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, मैं सब लोगों को लाइटली ही तो मारता हूँ। हुड गुतियन की बातों को सुन के हंसने लगता है तो गुतियन उसको कहता है मैंने तो कोई जोक नहीं मारा तो तुम क्यों हंस रहे हो। हुड बोलता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसा जोक बहुत टाइम से नहीं सुना था, तुम्हारी बात सुन के मुझे वो पुराने दिन की बातें याद आ गए जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता था, वो लड़की हुआ लड़का उसको सबको तुम मारते थे, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। त्यांग बोल रहे होते अरे बंद भी करना हुड क्या कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं इधर। हुड बोलता है ओके ओके सब कुछ ठीक हो गया अभी मैं बंद करता हूँ। उधर के एल्डर बोल रहे होते अरे भाई इधर क्या चल रहा है, एल्डर हुड एक सर्वेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। हुड बोलता है ओके मैं समझ गया उधर क्या हुआ था, अभी तुम लोग सारे जाओ उधर से। ली बोलता है एल्डर हुड उसने मुझे मारा और आप इतने लाइटली क्यों ले रहे हैं, आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उसको मरते हुए देखना है। तो एल्डर हुड जाकर ली को एक थप्पड़ मारते हैं और
और बोलते हैं तुमको पता भी है तुम किसको क्या बोल रहे हो। हुड बोल रहा होता है अगर तुमने और एक बार मेरे बॉस को कुछ भी बोला तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ली के ग्रैंडफादर बोलते हैं एल्डर हुड तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बकवास बच्चा के लिए मेरे ग्रैंडसन को मार रहे हो। हुड एकदम गुस्से से बोलता है मैं तुम सबको बोलता हूँ ध्यान से सुनो, अगर किसी ने भी मेरे मास्टर को उल्टा सीधा कहा तो मैं सबको जिंदा जला दूंगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे बॉस के साथ फिर से झगड़ते हो तो मैं तुमको और तुम्हारे ग्रैंडसन को नहीं तुम्हारे एंटायर ली फैमिली को ही उड़ा दूंगा। मास्टर बोलते हैं एल्डर हुड तुम एक आउटसाइडर को सपोर्ट कर रहे हो, तुम हमारी यूंजा सब की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। हुड बोलता है तो अभी तुम बहुत बड़े हो गए हो और अभी तुम उड़ने लगे हो और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, मुझे पता था तुम जेड के स्टूडेंट होना इसलिए हमसे गद्दारी तो करोगे ही। मास्टर बोलते हैं तुम मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मुझे पता चल गया एल्डर आपको ये लड़का बहुत पसंद है, लेकिन उसने एक लड़के को इंजर्ड किया है, उसका पनिशमेंट तो उसको देना ही पड़ेगा। तुम हमारे यूनिवर्सिटी के नाम रखोगे ना और उसको पनिशमेंट दोगे ना। हुड बोलता है यू बास्टर अभी मैं तुमको बताता हूँ रुको। मास्टर बोलते हैं एल्डर हुड तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो रुको। हुड जाके उस मास्टर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम उसको पनिशमेंट देना चाहते हो ना, जाओ और जाके दे दो, ये बूढ़ा आदमी भी देखना चाहता है तुम कितने कैपेबल हो। हुड जाके उस मास्टर को जंग के पैरों को नीचे फेंक देता है और बोलता है करो ना तुम क्या करना चाहते थे, तुम करते क्यों नहीं, तुम इधर क्यों बैठे हुए हो। गुतेन बोलता है तो तुम ली के मास्टर हो। वो मास्टर बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ लेकिन तुमको मुझसे क्या चाहिए। और जंग वो पिछले वाला ट्रेजर निकालता है और बोलता है ये तुम्हारा है ना, ये ले लो, अगर तुम इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। गुतेन उस ट्रेजर को उस मास्टर के ऊपर फेंक देता है और बोलता है तुम इसको ले लो और तुम्हारे स्टूडेंट के साथ जैसे चले जाओ। हुड बोलते हैं तुमने सुना या नहीं उसने क्या कहा, तुम बहरे तो नहीं होना, इसको पकड़ो और जैसे चले जाओ। हुड अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो सोच रहा था गुतेन उसको आज मार देगा, लेकिन गुतेन उस मास्टर को छोड़ दिया, इसका मतलब वो शांत मूड में है आज। वो मास्टर उधर बैठा होता है और उधर से जा नहीं रहा होता है तो हुड उसको पकड़ता है और घसीटते हुए लेके जा रहा होता है। मास्टर उसने कहा ना इधर से जाओ और कितनी देर रुकोगे, क्या तुम मरना चाहते हो इधर। और हुड सब लोग को लात मार के उधर से बाहर निकाल देता है और गेट भी बंद कर देता है। हुड आके बोलता है मैंने सोचा था तुम उसको मारने वाले हो लेकिन उसको तुमने छोड़ दिया। गुतेन बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोग को मारने के लिए और मैं तुम्हारी यूंजे सब की मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। हुड बोलता है तुम कितने सेल्फिश हो, सब कुछ सोच के करते हो। गुतेन गुस्सा हो जाता है और उसका दाढ़ी खींच के बोलता है किसको कहा सेल्फिश, जरा फिर से बोलना, मुझे पता नहीं क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम चाहते थे ना मैं उन लोगों को मारूं और मैटर में इन्वॉल्व हो जाऊं। हुड साइड में देखता है यून खड़ी होती है तो हुड उसको बोलता है यून अभी तक तुम नहीं गई क्या, तुम अभी तक इधर खड़ी हुई हो। यून बोलती है एल्डर हुड क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो। हुड बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इसको जानता हूँ। यांग बोलती है लेकिन एल्डर हुड मुझे पता भी नहीं है वो कौन है। एल्डर हुड बोलते हैं तुम इसके बारे में पूछ रहे हो, ये वो है। और एल्डर हुड उसको सब कुछ बताने वाला होता है लेकिन थोड़ा सोचता है वेट सेकंड, अगर इस लड़की को इसका आइडेंटिटी बारे में पता चल जाता है तो ये पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा ना। एल्डर हुड बड़े ही स्मार्ट तरीके से बोलता है तुम्हारा क्वेश्चन तुम उसको ही क्यों पूछने लेती। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।